इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे। और आज हमारा प्यारा सा लाइव सेशन, आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा पहला लाइव सेशन है आपकी डिमांड पर एप्लीकेशन के बच्चों के लिए। और लाइव बोर्ड स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे इंटर के छात्र हैं, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स हैं जो इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव क्लास बेटा मैं लेकर आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि बस आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में मेरी एक ही डिमांड है, अगर आपने 50+ लाइव पहुंचा दिया हमारे वीडियोस को, तो 100% श्योर हमारी क्लासेस ये लंबी चलने वाली हैं और बिल्कुल ही ज़बरदस्त हमारी क्लासेस चलेंगी। मतलब आज एक वीडियो में हम सारे कंटेंट को समाप्त कर देंगे। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। एक बार मैं ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी चेक कर लूं, आप सभी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, वॉइस तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए तो वंस अगेन आप सभी का बिल्कुल स्वागत है हमारे धमाकेदार सेशन मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक में। और ये बिल्कुल न्यू सेशन है, लाइव सेशन है 2025 बोर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए। बिल्कुल वेल टारगेटेड, वेल मेंटेन्ड, फ्रेश कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट मैं रिपीट करने आया हूं। और आज के सेशन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली वे में स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। एक बार आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है बेटा, सेशन को प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि 100% आज नहीं, आप जब भी इस क्लासेस को देखेंगे ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव क्लासेस होंगी। और नो डाउट आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं पहले ये समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम को टारगेट करता हुआ, बिल्कुल जैसा कि हमेशा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं बेटा, टॉपिक में लिखने जा रहा हूं, आप मैच करा लीजिएगा। समय आने पे आपको लाइव दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंटेंट में अगर कोई भी कमी मिली तो आप कमेंट में बिल्कुल मैसेज करिएगा, हाँ सर कुछ कमी है। और ये वीडियो हमारे ऐप स्टूडेंट्स या लाइव स्टूडेंट्स जो भी हैं सभी के लिए है बिल्कुल, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं बेटा, पहले हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लीजिए, क्या क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा सार क्या होगा इस पूरे सेशन का। सबसे पहले हम बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज देखेंगे, मीन्स लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा टारगेटेड पॉइंट है। इसके बाद बेटा हम लोग सीखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आप चेक कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये दिखता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्क फंक्शन टॉपिक क्या होता है हमारा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये क्या होता है इसको डिस्कशन करने वाले हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। और ऑल ग्राफ्स, सीधा सीधा मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इंक्लूडिंग ऑल ग्राफ्स, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑल ग्राफ्स। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ आते हैं बेटा, ऑल ग्राफ्स का डिस्कशन करूंगा, सारे ग्राफ बिल्कुल टेक्निकल वे में, जबरदस्त वे में, ऑल ग्राफ्स। और इसके बाद थोड़ा सा अगर मेरे पास टाइम बचेगा बेटा, एट द लास्ट यही पढ़ाने में अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और अगर ये टॉपिक हमारा बचता है तो फिर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे मैटर वेव। वैसे मैं ये टारगेट कल करूंगा क्योंकि कंटेंट जबरदस्त देना है। मैटर वेव्स के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं बेटा, वीडियो के स्टार्ट करते ही यहीं पर मैं बता दूं, 90% बच्चों को नहीं पता होता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। तो आप सुन लीजिए, हमारी मैटर वेव्स ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती हैं। ये जो मैटर वेव है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। ये हमारे टॉपिक का आज का सार होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 1 to 1.5 आवर की क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 घंटे हमारा कंटेंट चलेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेस बनाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो विदाउट बेस आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारा, चलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस इंपॉर्टेंट स्लाइड में हल्का सा बेसिक कवर करते हुए हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट स्लाइड 1, यहां पे हम पहला डिस्कशन करने चल रहे हैं। देखिए एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, बेसिक फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कहानी बेटा स्टार्ट होती है पहली बार प्रैक्टिकल थियरी, अगर मैं बात करूं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी,
थोड़ा सा मुझे सार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें समझ नहीं पाओगे। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, कभी मौका मिलेगा इसको भी डिस्कशन करेंगे शॉर्ट वीडियो में। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ये हमारी थियरी बेटा अप्रॉक्सीमेट 1650 टू 1663 के अराउंड ये थियरी हमारी आई थी। थोड़ा सा डेट आगे पीछे फ्लक्चुएट हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में बेटा हम लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को पढ़ते हैं, मतलब पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल आपके सामने लिख रहा हूं, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल थियरी है, फर्स्ट प्रूवन थियरी है, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। सेकंड, इसके बाद हम अगर डिस्कशन करें तो दूसरी थियरी हमारी आई थी बेटा थॉमस यंग प्रिंसिपल कह लो या फिर वेव थ्योरी कह लो। तो ओवरऑल YDSE एक्सपेरिमेंट, ये इस बात का प्रमाण था कि लाइट हमारी वेव है। YDSE एक्सपेरिमेंट जो जहां पर हम प्रूव करते हैं क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। और ये वेव नेचर ऑफ लाइट किसने प्रूव किया था, तो 1804 में थॉमस यंग ने प्रूव किया था। 1804 में, साइंटिस्ट का नाम है बेटा थॉमस यंग, थॉमस यंग। इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया था कि लाइट हमारी वेव है। और इन दो अगर टाइम पीरियड को देखिए, टाइम एरा को देखिए, तो 1650 से 1804 में 150 साल का गैप है। इस 150 साल के गैप में अच्छा खासा महाभारत हुआ, अच्छा खासा लड़ाई हुआ कि लाइट को पार्टिकल माने कि लाइट को वेव माने। अच्छा खासा यहाँ पर कंटेंट आपको देखने को मिलता है। और इसी जर्नी के बीच में एक प्रिंसिपल आया था बेटा, क्रिश्चियन हाइगेंस प्रिंसिपल। आप सभी ने पढ़ा होगा हाइगेंस प्रिंसिपल, जाके एनसीईआरटी टच करिए। वेव ऑप्टिक्स हमारा यही है। वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है क्रिश्चियन हाइगेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइगेंस प्रिंसिपल, व्हाट इज वेव फ्रंट, द थियरी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या उनके थियरीज थे, क्या उनके फेल्योर थे, ये सारी बातें इस बीच की ही जर्नी रही है। और फिर इसके बाद हमारा टाइम पीरियड एरा आता है बेटा, ये है 1865 का एरा, जहां पे मैक्सवेल साहब आते हैं, मैक्सवेल साहब, और इनकी इक्वेशन का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन जहां पे ये बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली बार ये बातें प्रूव हुई कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इन्होंने इन दोनों झगड़े को खत्म किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पर पहली थियरी आती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, बेस बना रहा हूं, इसके बाद सीधा हम मूव ऑन कर जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल थियरी, मैक्सवेल लॉज के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल क्लियर। और लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमारी रेडिएशन के फॉर्म में होती है। मींस यहीं पर क्लियर बोला गया लाइट इज अ रेडिएशन। यहां पर साफ सुथरा ये समझ में आने लगा कि लाइट हमारी रेडिएशन होती है बेटा, और लाइट रेडिएशन है तो ये कंबाइंड फॉर्म को शो करेगा, मतलब कहीं ना कहीं डुअल नेचर ऑफ लाइट को भी ये रिप्रेजेंट करता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट को। इन तीन एरा को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड मैक्सवेल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेज लाइट इज अ रेडिएशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इट रेडिएट्स एनर्जी। When the light travels in our surrounding, in our neighborhood surrounding या in our atmosphere, it radiates energy। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि अपने एनर्जी को रेडिएट करती है। और इसी के थोड़ा सा आगे हम चलें तो ये मैक्सवेल इक्वेशन अप्रॉक्सीमेट 1863 की कहानी है, 1863 से 1865 के आसपास, 1865 के अराउंड ये थियरी आई थी। और तुरंत इनके बातों को प्रूव करने के लिए अब यहां से मॉडर्न फिजिक्स से सुनना बेटा, सेकंड इंपॉर्टेंट स्लाइड में यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस मॉडर्न फिजिक्स वर्ड लिख रहा हूं, आई होप आप समझ जाओगे। मॉडर्न फिजिक्स हमारा यहीं से एरा स्टार्ट होता है। आप ध्यान से देखिए स्लाइड को हमारे 1865 में जब मैक्सवेल साहब ने बोला कि लाइट इज द रेडिएशन, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इन्हीं के समकालीन, इन्हीं के दोस्त, सेम एजर फ्रेंड, बिल्कुल सेम एजर फ्रेंड, उन साइंटिस्ट का नाम है बेटा हर्ट्ज। हर्ट्ज साहब को ये डाउट हुआ कि ये हमारे सामने मैक्सवेल हमारा जूनियर है और मैक्सवेल हमारे सामने कह रहा है कि लाइट इज अ रेडिएशन,
क्या इसका प्रमाण है, इसको हम प्रूफ करेंगे। नो डाउट उन्होंने भी कुछ इक्वेशन दिया था, कुछ अजम्पशन माना था, एम्पियर सर्किटल लॉ की कंसिस्टेंसी को लगाया था, डिस्प्लेसमेंट करंट को लगाया था, क्या कहते हैं मैग्नेटिक क्या कहते हैं लॉज ऑफ गॉस थ्योरम इन्होंने अप्लाई किया था, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके मैक्सवेल ने तब बोला था, मैक्सवेल इक्वेशन गिवन की थी और उस मैक्सवेल इक्वेशन में साफ साफ बोला गया लाइट हमारी एनर्जी है, लाइट रेडिएशन है। तो हर्ट्ज साहब को डाउट उठता है, तो ये हर्ट्ज साहब अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 1887 में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जहां पे एक्चुअल में ये प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन 1887 हर्ट्ज साहब एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब हर्ट्ज साहब इस बात का डिस्कशन कर रहे थे, हर्ट्ज साहब इस ऑब्जर्वेशन में लगे थे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हर्ट्ज साहब को डाउट था कि ये लाइट रेडिएशन कैसे है, लाइट कैसे एनर्जी रेडिएट कर सकती है। इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। और इनके ऑब्जर्वेशन में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा अद्भुत एक्सपेरिमेंट सामने निकल के आया जो ये खुद ऑब्जर्व किए। तो मॉडर्न फिजिक्स की कहानी बेटा इस कड़ी से ही जुड़ी है। 1887 से ही जो एरा स्टार्ट होता है, टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है बेटा, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की कड़ी जुड़ी है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार हर्ट्ज साहब के द्वारा यहीं पर देखा गया। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये जो टाइम पीरियड, ये जो मैं टाइम एरा आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हिस्ट्री से कनेक्ट है। पहले पार्टिकल बिहेवियर, फिर वेव बिहेवियर, फिर रेडिएशन बिहेवियर, और इन तीनों को कंबाइंड करके जब हर्ट्ज साहब अपने ऑब्जर्वेशन को कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे थे, तो इनको पता चला साफ साफ कि 1887 में एक ऐसा अद्भुत एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ऐसा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट सामने आया जो पूरे फिजिक्स को एक पलट करके नया रास्ता दिया, एक अद्भुत मार्ग मतलब दिखाया। वो हमारा रास्ता क्या था, आइए समझते हैं। 1887 में इनके ऑब्जर्वेशन के दौरान इन्होंने ये देखा, हिज ऑब्जर्वेशन वॉज, आइए अब इनके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। 1887 में जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे बेटा, तो इनका पहला ऑब्जर्वेशन, पहला रिजल्ट इन्होंने देखा, when the radiation incident on metal plate, when radiation incident on metal plate radiation incident on metal plate between the high voltage, between BW मतलब between the high voltage अप्रोक्सीमेट ये वोल्टेज कितना था बेटा, 20,000 वोल्टेज के अप्रॉक्स, 20,000 वोल्टेज के अप्रॉक्स। तो रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट बिटवीन द हाई वोल्टेज 20,000, here spark produce between the plates। बिल्कुल साफ साफ सुनना, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल क्लियर फंडा एकदम क्लियर कर लो। इनके ऑब्जर्वेशन में साफ साफ ये बातें बोली गई हैं कि यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, ओवरऑल रेडिएशन वेव, रेडिएशन एनर्जी जब हम किसी मेटल पर गिराएंगे, किसी मेटल पे इंसिडेंट करेंगे, और प्लेट्स के बीच क्या है, हाई वोल्टेज, तो यहां पे हमें एक स्पार्क दिखाई देता है, ये स्पार्क हमारा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। तो ये स्पार्क आया कहां से, आइए समझते हैं। ये स्पार्क आया कहां से, ये हमारा एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसके भीतर इन्होंने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड रखे, ये देखिए 2 मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, अप्रॉक्सीमेट 20,000 वोल्टेज के आसपास, बहुत ही हाई वोल्टेज इन्होंने रखा था। उसका भी कुछ रीजन है फंडामेंटल, बस मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ।
20,000 वोल्टेज का यहाँ पे गैप है बेटा, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है हाई वोल्टेज से। जैसे यहाँ पर रेडिएशन हिट कराते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे रेडिएशन जैसे ये हिट कराते हैं इस मेटल प्लेट पे, तो इनको तुरंत क्या दिखाई दिया, इनको ये दिखाई दिया कि जैसे रेडिएशन इन्होंने ऑन किया, यूवी लाइट, यूवी लाइट रेडिएशन जैसे यहाँ गिराते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और इस इलेक्ट्रॉन के एमिट होते ही ये सेपरेशन बहुत कम था, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये बहुत छोटा था, और इनको यहाँ पे एक स्पार्क दिखाई देता है। वो स्पार्क मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये स्पार्क आपके सामने मैं कुछ ऐसे एरो लगा के ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्पार्क है हमारा, और इस स्पार्क को ही इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो स्पार्क है ना बेटा, ये जो छोटे छोटे स्पार्क हैं, इस स्पार्क को ही इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, मतलब इन्होंने बस ये कहा कि when the UV light incident on metal plates between the electrodes, between the high voltage, electron emit, and due to this reason a spark create, a spark, that spark is the source of electromagnetic wave। ये इन्होंने देखा। और मैं यहाँ पे एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ बेटा, हर्ट्ज साहब का एक्सपेरिमेंट साफ साफ बस इतना कहता है कि यूवी लाइट गिराओगे किसी भी मेटल पे, बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स, यूवी लाइट के गिरने से, यूवी लाइट के इंसिडेंट होने से एक ऐसा अद्भुत फिनोमिना हुआ कि यहाँ पे स्पार्क दिखाई दिया, स्पार्क। और इस स्पार्क का वजह क्या था, इस स्पार्क का वजह क्या था, ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक थे, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक थे, और सामने वाली प्लेट हमारी पॉजिटिवली थी, सामने वाली प्लेट हमारी क्या थी, पॉजिटिवली। तो निगेटिव चार्ज जब इस पे जाके चिपका ना बहुत हाई स्पीड से, हाई एनर्जी से, तो यहाँ एक स्पार्क पैदा हुआ। वो स्पार्क इस बात का प्रमाण है कि लाइट एनर्जी हमारी कैसी है, एक तरह से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट हमारी क्या होती है, रेडिएशन होती है, क्योंकि ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, अंदर कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई गैस के पार्टिकल नहीं है कि गैस आयोनाइज हुआ और वो स्पार्क पैदा किया। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर कट फंडा बता रहा हूं। यहाँ पे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब यहाँ वैक्यूम है, अंदर क्या है, वैक्यूम, कोई भी अंदर पार्टिकल नहीं है, तो गैसियस पार्टिकल नहीं है, तो ये स्पार्क आया कहाँ से। इन्होंने कहा सीधा सीधा कि मेटल पर जब यूवी लाइट गिरती है, मेटल पे जब रेडिएशन एनर्जी गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे एक स्पार्क पैदा किया। ठीक है, क्लियर। आई होप इसी फेनोमिना को आगे चल के नाम दिया गया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनका यही एक्सपेरिमेंट, बहुत कनेक्टिवली पढ़ा रहा हूं, कनेक्टिंग करके, इनका यही एक्सपेरिमेंट आपका पहला टॉपिक कवर करता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक क्लासेस, देखिए मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला डेफिनेशन आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूं, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला हेडिंग व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेडिंग लगा सकते हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए तो इसको हेडिंग लगा लीजिए, और ये टॉपिक हमारा गया ये यहां पर। ठीक है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में रीड करना स्टार्ट करते हैं। सर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट देख ले कुछ बच्चों का, एक बार मैसेज, कुछ बच्चे आई होप शायद कमेंट वगैरह कर रहे होंगे, चेक कर लूँ एक बार। सब कुछ ज़बरदस्त है बेटा, बार बार बीच में चेक करना पड़ता है, बस थोड़ा सा टाइम, 2 सेकंड आपसे टाइम लूँगा। बिल्कुल, थैंक यू भैया, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलिए शुक्रिया भैया, जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई होप, उम्मीद है कि कंटिन्यू करूंगा बिल्कुल क्लासेस। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी हेडिंग को कवर करते हैं। सिंपली नोट करिएगा, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल नोट कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ, भाई मैंने पूरा बोर्ड टारगेट पढ़ाना है आज। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the phenomena of emission of electrons, the phenomena of emission of electrons, the phenomena of emission of electrons from metal surface, from metal surface, कोई दिक्कत, कोई डाउट? The phenomena of emission of electron from the metal surface when electromagnetic radiation incident the phenomena of emission of electron from metal surface, कॉमा लगा दीजिए, when electromagnetic radiation incident on surface या metal surface लिख सकते हैं, दो बार हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, surface is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, नोट कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल क्लियर फंडा, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं समझ में आई? हर्ट्ज साहब का 1887 एक्सपेरिमेंट साफ साफ कह रहा है कि जैसे यूवी रेडिएशन हम मेटल प्लेट पे गिराते हैं, अंदर तो कोई गैसियस पार्टिकल है नहीं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अंदर कोई वैक्यूम अंदर कोई एयर पार्टिकल तो है नहीं, गैसियस पार्टिकल तो है नहीं कि आयोनाइज हो गया और आयोनाइजेशन की वजह से स्पार्क पैदा हुआ, ऐसा तो कोई फंडा ही नहीं है। तो साफ सुथरा इस ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब में अंदर क्या है, वैक्यूम, कोई पार्टिकल नहीं है और हाई वोल्टेज है। इस हाई वोल्टेज पे अगर हम लाइट एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं या रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं तभी स्पार्क पैदा हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, उसका फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, रेडिएशन गिरा, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव प्लेट, और यहीं पर हमारा स्पार्क पैदा हुआ। वही स्पार्क हमारा क्या था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक टॉपिक हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चीजें बिल्कुल क्लियर। आई होप ये सारी चीजें आपके सामने बेहतर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद 1887 का ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण था कि मेटल प्लेट पे रेडिएशन गिरेगा तो मेटल प्लेट पे रेडिएशन गिरेगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। अब इसका एक रफली डायग्राम देख लो, रफली डायग्राम, ये एक मेटल सरफेस में कह दे रहा हूं बेटा, ये एक रफली मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेटल सरफेस, ध्यान से देखना, ये मेटल सरफेस है हमारा। इतना अच्छा पढ़ लो ना कि मॉडर्न फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट तुम कभी भूलो ना। ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे मैं रेडिएशन गिरा रहा हूं बेटा, ये देखो रेडिएशन। सर ये बार बार आप डिजाइनिंग क्यों बना रहे हैं ना, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये डिजाइनिंग क्यों बना रहे हैं ना बेटा, कहो हमसे पूछो सर ये डिजाइनिंग क्यों बना रहे हैं। सुनो बेटा, डिजाइन नहीं बना रहा हूं, ये फिजिक्स है, इतनी आसान फिजिक्स नहीं है जो समझ में आ जाए। और रेडिएशन हमारी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्योंकि मैक्सवेल ने पहले बोला था रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द नेचर इन ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, और ट्रांसवर्स नेचर है तो ये ऐसे ही तो ट्रेवल करेगा। तो ये डिजाइन नहीं है, रेडिएशन का बेटा पाथ ही कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव टाइप। तो इस रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, मेटल सरफेस। आ जाओ बेटा, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, इग्नोर करोगे गड़बड़ हो जाएगा। और रेडिएशन जैसे यहां पे गिरता है तो मेटल के बेचारे भूखे इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल के अंदर भूखे इलेक्ट्रॉन हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं।
क्या करते हैं बेटा, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब इनके अंदर एनर्जी बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, ये रेडिएशन एनर्जी जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू होगा। सर मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, कैसे समझें? आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी पाता है तो उसका क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका वाइब्रेशन बढ़ेंगे, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में एक्साइट कर जाएगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। तो ड्यू टू दिस रीजन जब ये रेडिएशन कंटिन्यूअसली इस पे गिर रहा है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो एक टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के क्या कर देगा, जंप मारेगा। क्या करेगा, ऐसे छलांग मारेगा धड़ाम से। तो रेडिएशन जैसे इस पे गिर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना पेट भरेगा, जब एक्सेस अमाउंट हो जाएगा तुरंत यहाँ से बेटा जंप करके बाहर निकलेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ आ गया बेटा, बाहर। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बाहर। बेटा इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, व्हेन द रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड दिस इलेक्ट्रॉन एमिट through the metal. When the radiation energy incident on metal surface on the same time, on the same sudden interval of time, electron emit, electron remove its orbit. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, रिमूव करके बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसेस हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन का मतलब कुछ और नहीं है, मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे और पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहानी रुकी नहीं रही, हर्ट्ज साहब का 1887 एक्सपेरिमेंट यहीं पे रुका नहीं रहा। इसके बाद एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हॉलवेस एक्सपेरिमेंट। सारे चीज़ों को मैं पढ़ाते चल रहा हूँ ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए लाइफ टाइम छप जाए इस यूट्यूब पे। हॉलवेस एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा हॉलवेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हॉलवेस एक्सपेरिमेंट। तो इसको भी नोट कर लेना, जैसे इंपॉर्टेंस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का है वैसे ही इंपॉर्टेंस इस हॉलवेस एक्सपेरिमेंट का है। तो व्हाट इज हॉलवेस एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द हॉलवेस एक्सपेरिमेंट? तो इनके 3 ऑब्जर्वेशंस थे, आइए समझते हैं। हिज ऑब्जर्वेशन वाज इनके ऑब्जर्वेशन 3 थे। क्या थे इनके 3 ऑब्जर्वेशन? आइए चलिए देखते हैं। इनके ऑब्जर्वेशन ये थे बेटा कि जब ये एक बार पॉजिटिवली जिंक प्लेट पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इन्होंने एक जिंक प्लेट लिया। जिंक प्लेट कौन सी प्लेट है बेटा? जिंक प्लेट। और इस जिंक प्लेट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बस मैं रफली समझा रहा हूं, सुनते चलो। When the radiation incident on positively charged metal plate, positively charged zinc plate, ये रेडिएशन एनर्जी लिख दे, नहीं तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। रेडिएशन एनर्जी नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, नोट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। When the radiation energy incident on positively charged zinc plate, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। क्या एमिट हुए बेटा? इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और आप मुझे बताओ, इतने कमजोर तो तुम नहीं हो सकते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमसे पढ़ करके। अगर बेटा पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट पहले से है, पॉजिटिवली जिंक प्लेट पहले से है, और मैं रेडिएशन गिरा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा। तो फाइनली दिस पॉजिटिवली बिकम चार्ज इंक्रीजेज इट्स पॉजिटिवली चार्ज। ये जो हमारा स्टार्टिंग में पॉजिटिवली जिंक चार्ज था, ये जो हमारा जिंक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, इन्होंने ये देखा कि जैसे हम रेडिएशन एनर्जी इस पे गिरा रहे हैं तो यहां पे तो पॉजिटिव की मात्रा और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। आपने पढ़ा है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज।
तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज, मतलब फाइनली इनके ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, जब हम पॉजिटिवली जिंक प्लेट पर रेडिएशन एनर्जी गिराते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। जिनको ना समझ में आए बेटा कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। इनका एक्सपेरिमेंट 100% मोहर मार दिया इस बात को, ये इस बात का प्रमाण है बेटा 100% गारंटीड कि अगर हम पॉजिटिवली जिंक चार्ज पर पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे रेडिएशन गिरा रहे हैं तो उल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। ये कब होगा भाई, खुद सोचो। ये पहले से पॉजिटिव है, बोलो हाँ, वीडियो में बोलो हाँ बिल्कुल। ये जिंक प्लेट हमारी पहले से पॉजिटिव चार्ज है और रेडिएशन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट होंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो पहले से पॉजिटिव है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच गए तो इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द प्रूविंग ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ये पहला 100% प्रमाण हो गया, ये मोहर लग गया बेटा 100% कि रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। और ये रुके नहीं, तुमको क्या लगता है ये रुक गए? अरे सुनो तो, हिज ऑब्जर्वेशन वाज, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अब इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन सुनो। अब इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो। अब इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन है बेटा, इन्होंने अनचार्ज जिंक प्लेट लिया। क्या लिया बेटा? अनचार्ज जिंक प्लेट। दूसरे में इन्होंने क्या लिया? अनचार्ज जिंक प्लेट। अनचार्ज जिंक प्लेट, इन्होंने अनचार्ज जिंक प्लेट लिया। अब अनचार्ज जिंक प्लेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, न्यूट्रल जिंक। ये हमारा जिंक है। तो इस जिंक पे जब हम रेडिएशन गिराएंगे, ये देखो रेडिएशन, इस अनचार्ज प्लेट पर हम जब इस अनचार्ज जिंक प्लेट पे रेडिएशन गिराएंगे तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और इन्होंने फिर देखा कि दिस अनचार्ज जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दिस फाइनली अनचार्ज जिंक प्लेट, जो कि शुरू में कोई चार्ज नहीं रखी थी। बेटा फील करना प्लीज, इस वीडियो को 50 लाइव पहुंचा दीजिए। ये क्लासेस 12 बजे तक चलेंगी। 100% आप इसको इंक्रीज कर दीजिए तो ये क्लासेस हमारी 12 बजे तक चलेंगी। आप जितना कहोगे 4 से 5 घंटा पूरा दबा के पढ़ाऊंगा। बस एक बार नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट्स 50 पहुंचा दीजिए। तो ये अनचार्ज जिंक प्लेट जो हमारी है, अनचार्ज जिंक प्लेट, जब हम अनचार्ज जिंक प्लेट पे रेडिएशन एनर्जी गिराते हैं तो फाइनली दिस अनचार्ज जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट कर गए और फाइनली ये जिंक प्लेट क्या बन गया? पॉजिटिव। ये दूसरी बार प्रमाण है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा और ये क्या बन गया? दिस जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली। तो ये फिर से दूसरा प्रमाण कि मेटल पर रेडिएशन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। बेटा किसी भी टाइप के मेटल पर अगर रेडिएशन गिरेगा तो 100% इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और अभी भी ये महानुभाव रुके नहीं थे, अभी भी इनको सुकून नहीं मिला। और तीसरा और लास्ट ऑब्जर्वेशन, हिज थर्ड एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन वाज व्हेन निगेटिवली जिंक चार्ज प्लेट। ये क्या है बेटा? जिंक की प्लेट तो है बट ये निगेटिवली जिंक चार्ज प्लेट है। कैसी है ये? निगेटिवली। आपको अभी लास्ट में इसका फाइनल टच दूंगा, इस पूरे स्लाइड का देखना, आप दीवाने हो जाओगे मॉडर्न फिजिक्स के। तो जैसे रेडिएशन इस मेटल प्लेट पे गिरता है बेटा, जैसे रेडिएशन इस मेटल प्लेट पे गिरेगा, अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और ये निगेटिवली चार्ज खत्म हो करके ये जिंक प्लेट क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। कुछ अद्भुत तुमको नहीं लग रहा है बेटा? ये तुमको कुछ अद्भुत एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा है? यार तुम इतने कमजोर हो कि हमारे कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा इन 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो, थोड़ा सोचो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या गजब का अद्भुत एक्सपेरिमेंट है। अब सुनना, फाइनल टच, दिस इज द फाइनल टच ऑफ दिस स्लाइड, फाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द हॉलवेस एक्सपेरिमेंट। हॉलवेस चाचा सामने आए, जब हॉलवेस चाचा सामने आए तो इन्होंने कहा एक बार हम पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट लेंगे। सुनते रहना वीडियो में, नहीं तो बहुत पीटूंगा, लाइव सुनो।
हॉलवेस साहब ने कहा कि जब हम पॉजिटिवली जिंक चार्ज प्लेट लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट लेते हैं और रेडिएशन गिराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। व्हेन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट इट इंक्रीजेज इट्स सेल्फ पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? पॉजिटिव चार्ज। फिर इन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, चलो भैया अब की बार अनचार्ज प्लेट लेते हैं। अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है, जिंक के मेटल पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। तो अनचार्ज जिंक प्लेट पे जब रेडिएशन गिरेगा तो फिर से ये पॉजिटिव बन गया। इस अनचार्ज जिंक प्लेट पे जब निगेटिव रेडिएशन एनर्जी गिरी तो ये फिर से पॉजिटिव बन गया। ये इस बात का प्रमाण है कि बेचारा ये अनचार्ज अगर पॉजिटिव बना है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। और रीजन, व्हाट वाज द रीजन? रेडिएशन एनर्जी। और अभी भी इनको सुकून नहीं मिला। तीसरा एक्सपेरिमेंट कहे चलो भैया अब एक बार निगेटिवली जिंक चार्ज प्लेट लेते हैं, निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लेते हैं। तो अब इन्होंने निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिया और रेडिएशन एनर्जी जैसे गिरती है फाइनली इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और आप मुझे बताओ, जब निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा कि नहीं? पहले तो निगेटिव पॉजिटिव में टक्कर होगा, पहले तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खाएगा, फिर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खाएगा, फिर निगेटिव पॉजिटिव को खाएगा। लेकिन रेडिएशन तो कंटिन्यूअसली आ रही है, तो एक टाइम के बाद फाइनली चार्ज क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली। तो इनके एक्सपेरिमेंट में आप ये भी बात फील करिए कि निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट अगर फाइनल पॉजिटिव बन रही है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। और हॉलवेस एक्सपेरिमेंट इस बात का अगेन प्रमाण है। चलिए यहां पे अब मैं लिखने जा रहा हूं कंक्लूजन ऑफ हॉलवेस एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन ऑफ हॉलवेस एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? कंक्लूजन, हॉलवेस perfectly proved that when radiation incident on metal plate, electron remove its orbit and came outside in surrounding of metal। इन्होंने साफ साफ बोला कि हॉलवेस परफेक्टली प्रूव, इन्होंने सीधा 100% मोहर मार दिया। मैं सीधा देखो इतना ओपन बोल रहा हूं, इन्होंने मोहर मार दिया बेटा कि मेटल इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। सिंपल सी बात है, इन्होंने 100% पूरा मोहर कर दिया। कहने का सेंस कि हॉलवेस को इन्होंने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो था इनको इन्होंने सपोर्ट किया। कहा हाँ भाई हर्ट्ज साहब तुम बिल्कुल सही हो, 100% करेक्ट हो आप। तो इन्होंने बिल्कुल प्रमाण दे दिया हॉलवेस एक्सपेरिमेंट ने कि हाँ एनी टाइप ऑफ मेटल या डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल कैन एबल टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट बताया हूं स्लाइड में, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। देखो 2 क्लास का मैं टाइम मांगूंगा, सीधी सी बात है, भगा के मैं पढ़ा नहीं सकता बेटा, हमेशा से मेरी आदत है। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट से बेटा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर आप फंस जाओगे।
ठीक है, देखो नो डाउट आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर 100% मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन बताइए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल घुमाएगा, आप घूम जाओगे। बस आ रहा हूं बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, परेशान होते धीरे धीरे। तो हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, हमने हॉलवेस एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, और हॉलवेस एक्सपेरिमेंट के बाद सीधा लीनार्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। और ये लीनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब यहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है बेटा, लीनार्ड ऑब्जर्वेशन। लीनार्ड ऑब्जर्वेशन ये लास्ट ऑब्जर्वेशन है। अब कुछ बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन दे दें, कुछ बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होगा। आइए भैया मोटिवेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। 90% बच्चे इतने में ही बोर हो गए होंगे, सर क्या पढ़ा रहा है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। बेटा सीधी सी बात है, जब अपने आप को रगड़ोगे नहीं तो चमक कहां से आएगी भाई। पढ़ोगे नहीं तो क्या बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कैसे लाओगे भाई। सपना देख रहा है वो 90% 95% बनाने का फिजिक्स में, तो ऐसे ही आ जाएगा क्या। मॉडर्न फिजिक्स बेटा इतनी आसान होती तो फिर क्या ही कहना होता। नो डाउट एनर्जी लीजिए एकदम पॉजिटिवली, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। 2 क्लास की मैं डिमांड कर रहा हूं, आज मेरी पहली क्लास है, 60% आज खत्म करूंगा, 40% कल खत्म करूंगा, और इसके बाद सवाल मैं नहीं सॉल्व करूंगा, सवाल आप सॉल्व करेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस है, और आप करोगे 100%। मुझे अपने पढ़ाने वाले टैलेंट पर भरोसा है। लीनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, आइए थोड़ा सा इनको देखते हैं। पानी पीजिए, बिल्कुल टाइट रहिए, ओके। चलिए तो ओवरऑल अब देखो यहां पे लीनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, आइए थोड़ा सा समझते हैं, हल्का सा बस। लीनार्ड ऑब्जर्वेशन बिल्कुल छोटा है। लीनार्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेटल प्लेट लिया, और सॉरी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, और इसके बीच में 2 मेटल इलेक्ट्रोड रखे इन्होंने, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। एक हल्की बैटरी है, हल्की बैटरी का मतलब एक छोटा सा सोर्स ऑफ वोल्टेज है, ये इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया। और यहां पे इन्होंने एडिशनल वे में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या लगाया इन्होंने, गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है, बैटरी ऑफ सोर्स, ये बैटरी है, ओके। हाँ सर, लीनार्ड साहब ने क्या किया, एक छोटा सा ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया इन्होंने, ये हमारी ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब। पूरे मॉडर्न फिजिक्स का धमाकेदार टॉपिक दे रहा हूं, बस आप पढ़ लो, मगन हो जाओगे, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो लीनार्ड साहब ने क्या किया, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला लॉ स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मत इग्नोर करना। आ जाओ, यहीं से तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हम मॉडर्न फिजिक्स में एंटर कर गए हैं। लीनार्ड ऑब्जर्वेशन ने इन्होंने कहा कि एक ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब के भीतर इन्होंने क्या लिया, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड। तो मैं ऑटोमेटिक एक बार यहां पे निगेटिवली चार्ज बना दे रहा हूं, यहां पे मैं एक बार निगेटिवली चार्ज बना दे रहा हूं। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये हमारी निगेटिवली चार्ज प्लेट है, और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सुनना बेटा, फील आएगा, कॉन्सेप्ट का फील आएगा। जैसे हम यहाँ पे रेडिएशन गिराते हैं, इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब पर जैसे हम रेडिएशन गिराते हैं बेटा, रेडिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम रेडिएशन गिराते हैं तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आपने पढ़ चुका है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और आपको बताएं, राज की बात बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बाय द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो लीनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया, लीनार्ड साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। दीज इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट and circuit will be complete and this galvanometer will also sensitize, माने ये सेंसिटिव हो जाएगा। सर काहे होगा, क्यों होगा, सुनो।
रेडिएशन एनर्जी जब निगेटिव प्लेट पर गिरेगी, दिस रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन निगेटिवली चार्ज प्लेट, निगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट, सो these emitting electrons are attracted by positively charged plate and circuit will be completed and also this galvanometer will sensitize. तो यहां से हम कह पाएंगे बेटा, जो ये करंट होगी, ध्यान से सुनना, रेडिएशन का निगेटिव पर आना, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करना, सर्किट का कंप्लीट हो जाना, ऐसे करंट को कहते हैं फोटो करंट, और इसी करंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। यही करंट हमारी आगे चल के सैचुरेशन करंट बनती है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो माने मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड सर्किट कंप्लीटेड, दिस करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस करंट को हम नाम देते हैं फोटो करंट। यहां पे जो फ्लो ऑफ करंट होगा, इस केस में फ्लो ऑफ करंट को हम क्या नाम देंगे बेटा, सैचुरेशन करंट, क्योंकि बिल्कुल जबरदस्त करंट है। ये कैसी करंट है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। और इसी का अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मजेदार कॉन्सेप्ट। लिनार्ड ऑब्जर्वेशन का पहला ऑब्जर्वेशन ये था। अब इसी कहानी को चेंज कर दो, रिवर्स, इसी कहानी को रिवर्स कर दो। चलो, ये हमने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, बट नाउ द कंडीशन इज जस्ट रिवर्स द पोल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब हमारा ये प्लेट कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारे पोल कैसे हो गए, निगेटिवली। देख लो, जस्ट मैंने रिवर्स किया है, आ जाओ देख लो। ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, रेडिएशन कहाँ गिर रहा है, निगेटिव पर। ये रेडिएशन कहाँ गिर रहा है, निगेटिव पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बाय द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ऐसे केस में एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे केस में इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड सर्किट कंप्लीटेड, दैट करंट इज कंसीडर एज सैचुरेशन करंट। और इसका रिवर्स क्या है, ये अब पॉजिटिवली बन गया और अब रेडिएशन कहाँ आ रही है बेटा, पॉजिटिवली पर। ये रेडिएशन कहाँ गिर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर। ये रेडिएशन कहाँ आ रहा है बेटा, पॉजिटिवली पर। तो फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे भाई। किसी भी मेटल पे अगर आप रेडिएशन गिराओगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, एमिट होगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पास जाएगा। और आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा ड्यू टू दिस रीजन, हियर रेडिएशन, here radiation incident on, here radiation incident on positive charge plate, positive charge plate, but these photoelectrons are repelled by negative charge plate, ध्यान से सुनना। Here radiation incident on positively charged plate, but these photoelectrons are repelled by
negatively charged plate and circuit incompleted, and circuit will incompleted, circuit will incompleted, and amount of current, amount of photocurrent, amount of photocurrent sudden decreases। यहां पे हमें ऐसा दिखाई देगा कि यहां पे क्या हो गया, सडनली डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। ये इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ये इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तो बस ये दो बातें आप लीनार्ड ऑब्जर्वेशन में याद रखिएगा। और इस करंट को हम सैचुरेशन नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो कहानी हुई यहाँ पे करंट डिक्रीज कर गया और इसका रीजन था स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे रीजन कौन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सीधा सीधा लीनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया, बेटा ध्यान से सुनना, लीनार्ड ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, लीनार्ड ने ये रिजल्ट दिया। सर अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो किसी से रखवा दीजिए। चलिए देखिए, Leonard observed that when UV radiation incident on negatively charged plate, when UV radiation incident on negatively charged plate, electrons are continuously emit and current continuously increases, that increases current is called saturation current। ये पिछला केस, पिछला केस। This increasing current is called saturation current। The maximum value of photo current is called saturation current। But when this same radiation, second observation, but this same radiation incident on positively charged plate, these amount of photocurrent suddenly decreases, and at a long time interval, after the long time interval, this photocurrent will become zero। Initially photocurrent decreases and after a small time interval this photocurrent will become zero। तो इन्होंने साफ साफ यह ऑब्जर्वेशन दिया कि जब तक रेडिएशन ऑन है, जब तक रेडिएशन ऑन है तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और जैसे आप रेडिएशन रोक दोगे तुरंत यहां पे करंट रुक जाएगा। ठीक है, तो इनके ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये था बेटा, इनके ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था, ध्यान से सुन लो। इनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ऑफ लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो इनका कंक्लूजन साफ साफ ये है, रेडिएशन अगर हमारा ऑन है, मतलब रेडिएशन इंसिडेंट है, रेडिएशन इंसिडेंट ऑन नेगेटिव प्लेट, रेडिएशन इंसिडेंट ऑन नेगेटिव प्लेट, तो यहां पे करंट इंक्रीज करेगा, यहां पर करंट इंक्रीज करेगा, और इस मैक्सिमम करंट को ही हम क्या नाम देंगे, सैचुरेशन करंट। भाई हमने ऑब्जर्वेशन बता दिया है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ऑन नेगेटिव प्लेट और करंट इंक्रीज करेगा, इस मैक्सिमम करंट को ही हम क्या नाम देंगे, सैचुरेशन करंट। आगे डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा व्हाट इज सैचुरेशन करंट, आगे आएगा डेफिनेशन सैचुरेशन करंट। और जैसे रेडिएशन स्टॉप्ड, व्हेन रेडिएशन स्टॉप्ड, रेडिएशन स्टॉप्ड, सॉरी, व्हेन रेडिएशन स्टॉप्ड, करंट ऑल्सो स्टॉप्ड, करंट ऑल्सो स्टॉप्ड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इतना मेहनत करने का रीजन क्या था, देखो 1 घंटे के आसपास हमारी क्लास हो चुकी है, 40 to 45 मिनट के आसपास 1 घंटे की क्लासेस। इस पूरे 1 घंटे की क्लास का मेन रिजल्ट क्या था, एक बार फिर से बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करिए और फिर से जबरदस्त आप अपने एनर्जी को ले आइए।
इस तीनों ऑब्जर्वेशन का मेन रीजन क्या था? अगर बेटा ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं पढ़े, अगर इन हम 10 ऑब्जर्वेशंस को नहीं पढ़ें, तो आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, जो कि हमारे स्लाइड का भी पहला टॉपिक है, क्या? आइए देखिए, ये रहा आपका। सबसे पहले हमने बताया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हाट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड नाउ द डिस्कशन ऑफ टॉपिक इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे लॉज क्या हैं? तो इस लॉज को पढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट आपको जवाब देने चल रहे हैं, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और नोट्स बनाने बैठ जाइए। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है इनका लॉ? इनके लॉज क्या हैं? What was the photoelectric effect laws? Law of photoelectric effect। चलिए, तो पहला लॉ नोट करिएगा, इस लॉ का ही नाम है बेटा हर्ट्ज, इस लॉ का ही नाम है हर्ट्ज लीनार्ड मिलिकन ऑब्जर्वेशन। आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है ना, इसी टॉपिक का नाम है हर्ट्ज लीनार्ड मिलिकन ऑब्जर्वेशन। तो इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? तो पहला ऑब्जर्वेशन, इनका पहला ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला नोट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट proportional to number of emitting electrons। जितना आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे, इन तीनों ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज, लीनार्ड, हॉलवेस, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइंड करके पहला लॉ दिया गया, फर्स्ट लॉ दिया गया कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का सेंस ये है, इस वर्ड का जो सेंस है, जो ये आपको सामने लाइन लिखा है ना, इसका सेंस ये है बेटा, कॉमन सेंस ये कह रहा है कि जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जब इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करेंगे, तो इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से रेट ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटल इंक्रीजेज। जितना तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे, उतना ही यहां पे नंबर ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। ये इनका पहला लॉ था, ठीक है, ये इनका फर्स्ट लॉ है। और इसी के बाद सेकंड लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लॉ, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा दोनों पॉइंट। तो यहां पे आपको साफ साफ ये समझना है कि इंटेंसिटी के बदलने से करंट बदलता है। जितने भी टर्म है यहां पे पहले लॉ में ही चल रहा है हमारा, फर्स्ट लॉ ही बात ये कर रहा हूं, ये फर्स्ट लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट लॉ।
तो फर्स्ट लॉ में हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी जो होती है बेटा वो करंट को प्रभावित करती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसके ग्राफ क्या हैं आइए देख लीजिए। इनके ग्राफ ये हैं, एक तरफ आप करंट स्मॉल आई बना लो, एक तरफ कैपिटल आई बना लो, जहाँ पे ग्राफ विल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन। ये हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, ये पहला लॉ है। और इसी में इन्होंने सेकंड पॉइंट, सेकंड लॉ के बारे में देखिए। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या है? अब आपको एक बात बताएं, जो सेकंड लॉ फिजिक्स का है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे आप साफ साफ कहते हैं रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी is proportional to frequency of light. Radiation energy is proportional to frequency of light. तो कहने का सेंस है ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे बेटा, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोपोर्शनल होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितने एनर्जी निकल रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ये निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। और राज की बात यह है बेटा, सेकंड लॉ का ऑब्जर्वेशन पता है किसने प्रूव किया था? सेकंड लॉ को प्रमाणित रूप से कौन प्रूव किया था? आपने नहीं पढ़ा होगा, अब मैं बता रहा हूं। लिनार्ड और हॉलवेस ने मिलकर इस बात को बताया था। लिनार्ड एंड हॉलवेस, Leonard and Holweis was observed that Leonard plus Holweis was observed that radiation energy proportional to frequency of light या फिर energy of photo electrons proportional to frequency of incident light। मतलब अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपको पकड़ना है तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे एक बात आपको समझा दें ग्राफ के थ्रू, एक तरफ तुम एनर्जी मान लो, ये एनर्जी है, और एक तरफ ये तुम फ्रीक्वेंसी मान लो, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा लाइक दिस। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये दो ग्राफ अभी के लिए बस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा कि सर हमें इंटेंसिटी नहीं पता, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता। तो आइए जरा सा इसको भी देख लेते हैं। बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है जो वॉट नहीं लिखा होता है बल्ब पर, 7 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट, 2 वॉट, जो बल्ब पे वॉट लिखा होता है ना, ये उसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इस बात को बताता है कि कितना एनर्जी हिट हो रही है पर यूनिट एरिया पे। मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन लाइट, सॉरी रेडिएशन नहीं वर्ड यूज करूंगा, 1 मिनट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो बात हो रही है ना एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है, ये बताता है हमारा इंटेंसिटी। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कितने वॉट की एनर्जी कितने एरिया पे गिर रहा है, ये इंटेंसिटी है। तो 7 वाट का इंटेंसिटी कम, 10 वाट की और ज़्यादा, 20 वाट की और ज़्यादा, और 50 वाट की सबसे ज़्यादा। तो ये है बेटा इंटेंसिटी। तो फिर सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आओ फ्रीक्वेंसी देख लो। तो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा ये चीज़
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहा है मीडियम्स पार्टिकल के, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहा है जो मीडियम पार्टिकल है, जब वेव ट्रेवल कर रही है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अगर आपने क्लियर कर लिया बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं, आपके 2 लॉज बिल्कुल क्लियर हो गए। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों का मोटिवेशन अब बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से न्यू एनर्जेटिक वे में, इतनी बातें आज के क्लास को आप याद रखिए, ठीक है। इतने टॉपिक्स को आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स के साथ इनको नोट कर लीजिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉ है, यहाँ तक मैं आपको जो बताया हूँ, यहाँ तक रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। एक पॉइंट मैं और ऐड कर दे रहा हूं और फिर इसके बाद अपने क्लासेस को रोकेंगे, ताकि कल हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंटिन्यू करते हुए सीधा न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। मतलब कल की क्लासेस हमारी प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी, प्योर न्यूमेरिकल इन द सेंस कि सीधा PYQ, क्योंकि कल के क्लासेस में हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे कि बेसिक हिस्ट्री क्या था। आज के टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए मुझे बेसिक कवर करना पड़ा। तो ओवरऑल एक और थर्ड ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, मैं डायरेक्टली एक ग्राफ की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसका डिस्कशन हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्राफ का एक पार्ट जो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। तो तीसरा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, जब हमसे कहा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, ये ग्राफ याद रखिएगा, ये तीसरा लॉ है। जब हमसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करने को कहता है, तो ये लाइन हमारी ऐसे पास होती है, ये बात आपको याद रखना है। मिटल 1 ये है हमारा और मिटल 2 हमारा ये है, ठीक है। मिटल 1 और मिटल 2 के लिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है। मिटल 1 और मिटल 2 के लिए हमने ये 2 लाइन ड्रॉ किया है। ये ग्राफ सिर्फ अभी के लिए याद रख लीजिए, जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे विद इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये तिरछी लाइन जाती है और इस तिरछे लाइन पे वैल्यूज याद रखिएगा। इस वैल्यू को कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट, और इस वैल्यू को भी कहते हैं न्यू बराबर न्यू नॉट, न्यू बराबर न्यू नॉट। और ये जो निगेटिव स्लोप है, निगेटिव इंटरसेप्ट है, इसको -5 कहते हैं। ये जो हमारा निगेटिव इंटरसेप्ट है, इसको -5 कहते हैं। तो ये सेकंड वाले का है, ये बड़ा वाला सेकंड वाले का है, ये पहले वाले का है। इस लाइन को याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमारा ये होता है, और ये रिलेशन कहाँ से आया है? थ्रू आउट द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन, वहाँ से हम निकालते हैं, या हम अपने ऑब्जर्वेशन से इसको डिटेल करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं क्लासेस को अभी के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ इंटेंसिटी जब बेटा ज़्यादा होती है तभी पढ़ाने का मज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। कल की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ PEE, बिल्कुल PYQ क्वेश्चन जान लीजिए, लॉज ऑफ PEE इन डिटेल, ओके, ये हमारी कल की क्लासेस होंगी। और फिर हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में, और आइंस्टाइन इक्वेशन, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइंस्टाइन इक्वेशन और मैटर वेव के बारे में। मतलब कल हमारा सिर्फ और सिर्फ स्लाइड में चलेगा लगातार कंटेंट, आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन थियरी, और सबसे लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे मैटर वेव, और चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। मतलब डी ब्रॉगली वेव, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ये हमारी मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है। इतने PYQ हमारे कल के क्लास में पूरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्टली लॉज लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लासेस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है बेसिक स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होगा कॉन्सेप्ट।
तो फाइनली कल सेम टाइम पे आप आ जाएंगे। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड, वर्क फंक्शन, आइंस्टाइन इक्वेशन और मैटर वेव, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PYQ, ऑन द बेसिस ऑफ PYQ। तो बस आज की क्लासेस को यहाँ पे रोकते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे।